आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 19वां जब आई आपदा। इस पाठ में हमने काफ़ी अध्ययन कर लिया है। अब इसमें कुछ शेष प्रश्नोत्तर रहे हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसा आपने हालात देखा था और भूकंप से पीड़ित लोगों को भी देखा था, अब आगे उसके प्रश्नोत्तर हैं, सोचिए और बताइए। तो जैसा कि पहला प्रश्न अपना था कि बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती है। तो बरसात के समय तूफ़ानी हवाएं, बिजलियां गिरना, मकानों की छतों से पानी टपकना, बाढ़ आना, पेड़ों की शाखाएं टूटना जैसी समस्याएं आती हैं। दूसरा प्रश्न था कि बाढ़ से लोगों से क्या क्या नुकसान हुआ है या क्या क्या नुकसान हुआ होगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए कि बाढ़ से लोगों के घरों में पानी अंदर तक आ गया होगा, जिससे उनके खाने पीने का सामान, फर्नीचर, कपड़ों जैसी सामग्री तेज़ बहाव में बह गई होगी और कुछ मकानें जो कच्चे मकानों की दीवारें टूटी होगी और दीवारों में सिलन आ गई होगी। सिलन का मतलब होता है, अपनी भाषा में अपन कहते हैं, तेड़ आना। और कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोत का जो जल दूषित हो गया होगा और लोगों तथा जानवरों की खाद्य सामग्री नष्ट हुई होगी तथा बाढ़ के बाद अनेक तरह की बीमारियां फैली होगी। अब कुल मिला के अपना ये है कि बाढ़ आओ चाहे भूकंप आओ, नुकसान तो होता ही है। अगला प्रश्न था, यदि आपके यहाँ बाढ़ आ जाए तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे यहाँ बाढ़ आ जाए तो हम बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने की वस्तुएं देंगे, दवाइयाँ देंगे और टेंट लगाकर अस्थायी आवास बनाकर उनकी मदद करेंगे। ये अपना काम होगा। अब आगे है कि बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर बाढ़ आ जाती है तो हमें बाढ़ से बचने के लिए या ऐसी आपदा हमारे गांव में आती है तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टों को चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे पानी नहीं आ सके, और सरकार द्वारा बांध बनाकर भी बाढ़ जैसी आपदा से बचा जा सकता है। और उनके अतिरिक्त गांव से एवं आसपास के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में खड़े किए गए अवरोध को भी हटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपके गांव में एवं आसपास पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में क्या क्या अवरोध है और उन्हें हटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे गांव में आसपास पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, बस्तियां व कारखाने अवरोध हैं और उन्हें हटाने के लिए कानून का सहारा रहना चाहिए और बस्ती व कारखानों को दूसरा स्थान दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी तो रोज़गार की ज़रूरत होगी, इसलिए उन्हें दूसरा स्थान दे देना चाहिए। अब अगला है कि चर्चा कीजिए। सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों रहते हैं या पास पास क्यों बसते हैं। बसते हैं का मतलब पास पास क्यों रहते हैं। तो सामान्य लोग एक जगह पास पास इसलिए बहते हैं या इसलिए बसते हैं या इसलिए रहते हैं जिससे आपदा के समय वह एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि अगर आपके आसपास के लोगों में संकट या परेशानी में एक दूसरे की मदद कब कब होगी। यानी अगर आपके आसपास कोई लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, अगर उनके ऊपर कोई संकट आता है या प्राकृतिक आपदा की कोई संकट आ जाता है तो उसकी हमें मदद या किस प्रकार उनकी ज़रूरत होगी। तो हमारे आसपास के लोगों में प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान के समय एक दूसरे की मदद की होगी। अब आगे है जाना समझा, अब बताइए। अब प्रश्न है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं। अब भूकंप से हम क्या समझते हैं, जैसे भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है और यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसमें ज़मीन में दरारें पड़ने पर ज़मीन धंसने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है, जिसे भूकंप कहते हैं। और हम इस भूकंप से इसे थोड़ा बहुत समझते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप से होने वाली कोई 5 हानियाँ बताओ। तो भूकंप से होने वाली 5 हानियाँ
पहला है, भूकंप से घरों की दीवारों में दरारें पड़ जाती है। हल्की धरती हिलने से इमारतें गिर जाती है। हजारों लोग मवेशी मलबे में दबकर मर जाते हैं। भूकंप से मरे हुए लोगों में महामारी फैलने का डर होता है और भूकंप आने से खाने पीने की वस्तुएं मिलने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है, जिससे महंगाई आ जाती है। अगला है कि बाढ़ आने के कोई 2 कारण बताओ। अब बाढ़ किस कारण से आती है? या तो ज़्यादा मूसलाधार बरसात होगी तब बाढ़ आएगी, या फिर कोई बांध टूटता है तब बाढ़ आने की संभावना होती है। अब आगे अगर बाढ़ आ भी गई तो आप बाढ़ की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो बाढ़ के समय हम क्या करेंगे? ऊंचे स्थानों पर स्थित भवनों, धर्मशालाओं या सरकारी भवनों में जाकर रहना चाहिए, यानी वो सरकारी होता है वहाँ हम जाकर रहेंगे, यानी बाढ़ से बचने के लिए हम किसी ऊंचे स्थान पे हम जाएंगे। और बाढ़ पीड़ितों को रस्सी की सहायता से या तैरकर और नाव से या बाढ़ के भंवर से निकालने के लिए अलग अलग प्रकार से रास्ता निकालकर उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और राहत शिविरों की स्थापना कर बाढ़ पीड़ितों के अस्थायी आवास और अस्थायी चिकित्सा व खाने पीने दवाइयों का प्रबंधन कर और बाढ़ के समय सुरक्षा करेंगे। आकि हम सुरक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।